गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर अजय वशिष्ठ, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सीकर, श्री राम ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप लोगों से एक बार फिर बात करना चाहता हूँ एक पेशेंट के बारे में। आज का जो केस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है और फीमेल्स में, महिलाओं में काफ़ी कॉमन पाया जाता है। इस बीमारी को हिस्टेरिया या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आई थी लगभग 1 महीने पहले। मेरे पास कॉल आया इमरजेंसी से कि एक मरीज आया है। पेशेंट बेहोशी की हालत में थी, उसकी जबाड़ी या दांती बिछी हुई थी, उसकी आंखें जो है वो बंद थी और पेशेंट किसी भी तरह की हरकत नहीं कर रही थी। फिर पेशेंट के अटेंडेंट्स काफ़ी परेशान थे। मैं आया तो वो लोग बोले, डॉक्टर साहब ये सुबह से बेहोश है, इसकी दांती बिछी हुई है और ये जो है बात नहीं कर रही है, मतलब बेहोश है। तो मैं आया, मैंने देखा, पेशेंट को चेक किया, पेशेंट की हार्ट बीट, पेशेंट की पल्स, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट सब नॉर्मल चल रहे थे। बस पेशेंट जो है वो होश में नहीं थी। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, थोड़ा सा डी स्ट्रेस करने के लिए उसको इंजेक्टेबल्स लगाए। कुछ समय बाद पेशेंट को होश आ गया। पेशेंट को होश आया तो मेरा सबसे पहला सवाल जो घर वालों से था वो ये था कि कहीं इसको किसी तरह का कोई तनाव तो नहीं था। तो घर वालों ने मुझे बताया कि सर, इस पेशेंट की 3 दिन पहले ही फादर की डेथ हुई है और ये 3 दिन से रोई नहीं है। तो मुझे इस बीमारी का, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का कारण जो है वो मोटे तौर पर पता चल गया था। हमने पेशेंट को उस समय कुछ नहीं कहा, उसको आराम करने के लिए हमने भर्ती किया, बोतल चढ़ाई, उसमें एंटी एंजाइटी, घबराहट कम करने की दवाई दी और मन को थोड़ा शांत रखने की दवाई दी। अगले दिन पेशेंट से मैंने काउंसलिंग के दौरान पेशेंट से बात की तो पेशेंट बात करने को तैयार नहीं थी, बहुत ही परेशान थी, गुस्से में थी, शायद अपने आप से गुस्सा था उसको। मैंने बात की काउंसलिंग के दौरान, फिर पेशेंट अपने पिताजी को याद करके लगभग 15 मिनट तक रोई। उसके घर वालों ने बोला कि सर, ये अभी तक रोई नहीं थी, आज हमने इसको 3 दिन बाद पहली बार रोते हुए देखा। क्योंकि पेशेंट पिताजी के साथ ही थी जब उन्हें ये हार्ट अटैक हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं कुछ करती तो शायद वो बच जाते, लेकिन वो संभव नहीं था बिना मेडिकल हेल्प के, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था, वो ठीक होना संभव नहीं था। पेशेंट एक दिन हमने रखा, काउंसलिंग करी। अब घर वालों को, क्योंकि परिवार में वापस जाना था, वहाँ की परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो वो लोग पेशेंट को लेके घर चले गए। मैंने 5 दिन की मेडिसिन लिख के उनको दे दी, उसके बाद भेज दिया। कुछ समय बाद, 5 दिन बाद पेशेंट फिर आया फॉलोअप में, तो ठीक था और बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन उसको घबराहट बीच बीच में होती थी और नींद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। फिर मेरे पास 10 दिन के बाद कॉल आता है अगले फॉलोअप से पहले कि सर, इस पेशेंट की दांती तो फिर से बिछ गई है, हम क्या करें। रात के टाइम की बात है। तो इस बीमारी में हमें ये करना होता है कि पेशेंट को ढीला छोड़ दें, अकेला छोड़ दें, पेशेंट के आसपास ज़्यादा भीड़ ना करें और जब तक पेशेंट होश में नहीं आता है तब तक हमें पेशेंट को छेड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेशेंट की दांती को खोलने की कोशिश करते हैं, उसकी दांती के अंदर चिमटा या चम्मच डाल के उसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, पेशेंट की नाक बंद कर देते हैं, पेशेंट के ऊपर पानी डालते हैं और ऐसे करके वो पेशेंट को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, ना कि कंफर्टेबल कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। ये बीमारी घातक नहीं होती है, इस बीमारी में जानलेवा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब पेशेंट को, मैंने उनको बोला कि आप पेशेंट को केवल खुला वातावरण दो और उसको अपने आप ठीक होने दो। आधे घंटे 1 घंटे के बाद पेशेंट को होश आ गया। मैंने पेशेंट को अगले दिन बुलाया तो फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं, घर वालों से मैंने पूछा कि सर, जो समस्या पहले थी उसके अलावा कोई समस्या, कोई बात। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर दोबारा ये बीमारी हुई है, दोबारा ये परेशानी हुई है, तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी टेंशन के ये परेशानी हो ही नहीं सकती। मेडिकल साइंस ये कहता है। कई बार परेशानी सबकॉन्शियस माइंड में होती है, कॉन्शियस माइंड में नहीं होती, तो हमें पता नहीं चल पाता, इवन पेशेंट को भी नहीं पता चल पाता है। तो मैंने फिर पेशेंट से बात की काउंसलिंग के दौरान, तो पता चला कि पेशेंट की मदर भी 6 साल पहले दुनिया से चली गई थी और आगे की और मेडिकल हिस्ट्री मैंने ली। ये चीज़ें पहले उन्होंने सिग्निफिकेंट नहीं समझ के बताई नहीं थी, मैंने पूछी थी, लेकिन पूरी जानकारी मुझे मिल नहीं पाई थी उस समय। पेशेंट ज़्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं था और परिवार वाले भी परेशान थे, दुखी थे, तो ये बातें हो नहीं पाई थी।
तो अब जो है वो पेशेंट अपने रिश्तेदारों के घर में रह रही थी और कहीं ना कहीं उसको अकेला रह जाने का डर था। उससे बात करने पे पता चला कि वहाँ पे घर पे परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो एंटीसिपेटेड होता है कि अगर कोई परेशानी दोबारा हुई है, दांती बिछी है, तो कोई परेशानी थी, इसलिए मैंने उससे पूछा तो ये बात बाहर आई। तो पेशेंट को मैंने कंफर्टेबल माहौल दिया, तो उसने और भी बहुत सारी बातें बताई कि उसकी इच्छा आगे पढ़ने की है और वो खुद कुछ बनना चाहती है और जब तक वो खुद कुछ नहीं बन जाती तब तक वो अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने उससे कहा कि ये हमारे बस में नहीं होता बीमार पड़ना या नहीं पड़ना। पेशेंट को फिर ठीक कर दिया था। ठीक है, हमने उसका माहौल चेंज कराया, हमने उसको वहाँ से भेज के उसकी बहन के यहाँ पे भिजवाया जहाँ पे उसको बेहतर माहौल मिल सके। अब बहन के घर पे भी 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, फिर पेशेंट को परेशानी हुई, फिर उसकी दांती बिछ गई, फिर वो लोग लाए मेरे पास। तो मैंने पेशेंट को अलग से सारी बात करने के बाद पर्सनैलिटी असेसमेंट किया। पर्सनैलिटी असेसमेंट में मुझे पता चला कि पेशेंट में बॉर्डरलाइन ट्रेट्स थे, मतलब उसकी बात ना मानो तो कहीं ना कहीं वो खुद को नुकसान पहुंचाने की चीज़ें करती थी या कर सकती थी। दूसरा, पेशेंट को अगर किसी ने भी डांट दिया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं इसलिए ये लोग जो हैं मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अगर मेरे मम्मी पापा होते तो ऐसा नहीं होता। उसकी ये साइकोलॉजी बन गई थी जो उसको बार बार परेशान कर रही थी। उसकी साइकोलॉजी को तोड़ने में मुझे थोड़ा सा समय लगा। अब पेशेंट बेहतर है और पढ़ने की कोशिश में है। एक बात जरूर है कि पेशेंट में सुसाइडल थ्रेट्स की टेंडेंसी है। जब भी उसकी बात नहीं मानी जाती है तो वो घर वालों को कहती है कि मैं मर जाऊंगी। उसके लिए मैंने घर वालों को कहा है कि आप पेशेंट का ध्यान रखें, 24/7 पेशेंट का ध्यान रखें और पेशेंट के हाथ में दवाइयाँ ना दें, क्योंकि पेशेंट उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बीमारी होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये बिना टेंशन के नहीं होती है। अगर किसी की भी दांती बिछती है, किसी को भी इस तरीके की बेहोशी आती है तो किसी झाड़ फूक या नीम हकीम वाले के पास नहीं जाके डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पेशेंट की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। जो डॉक्टर बोले उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसमें कई बार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये पेशेंट को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है या सीजर मतलब दौरे पड़े हैं। उसके लिए हमें कुछ जांच करनी पड़ जाती है, जैसे EEG हो गई, CT स्कैन हुआ, MRI हुई, उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें अगर डॉक्टर आपको कहता है तो उसमें कोऑपरेट करें। और कोई भी सवाल आपको पूछना हो आप मुझे मेरे इनबॉक्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।